तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में जो होने वाली है ये 24 अगस्त से होगी, जिसका एडमिट कार्ड भी लोड कर दिया गया है। सभी लोगों का सेंटर भी आप लोग का कहाँ कहाँ दिया है वो सब देख लीजिएगा। सभी लोग का सेंटर लगभग आसपास ही दिया गया है, जो जिनका मतलब एरिया था उसी अनुसार से दिया गया है। तो सभी लोग चेक करके और वहाँ पर मतलब जब एग्ज़ाम है उससे पहले ही चल जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम का जो ये सेंटर जो दिया है कहीं कहीं ऐसा जगह दे दिया है जो बहुत सारा गाँव में है, तो वहाँ पर भी मतलब थोड़ा परेशानी होगा, इसलिए आप पहले से कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज SCRT बुक का जो जितना भी अभी तक क्लास करवाए हैं उस सभी का निचोड़ आज इसी मतलब वीडियो में इसी क्लास में आज होगा, जो कि सारा SCRT से क्वेश्चन पूछा हुआ। और इसमें कुछ ज़्यादा बिहार से क्वेश्चन कुछ करवाते हैं, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम मतलब 2 दिन सिर्फ बचा हुआ है, तो 2 दिन में अब कुछ ऐसा चीज़ मतलब पूछेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से अच्छा रहे, एग्ज़ाम में भी कुछ क्वेश्चन टकरा सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहले बिहार राज्य की स्थापना कब किया गया था? 22 मार्च 1912 किया गया था। बिहार ने 2023 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 111वां स्थापना दिवस मनाया है। ये स्थापना दिवस पर ये इसका थीम क्या रखा गया है? युवा शक्ति बिहार प्रगति। बहुत अच्छा, युवा शक्ति बिहार प्रगति हो जाएगा, ये 2023 का थीम है। और बिहार राज्य जो है वो बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना हो जाएगा। वर्तमान स्वरूप में बिहार राज्य का जो मतलब परिवर्तन सीमाओं में हुआ था वो पहली बार कब किया गया था? बिहार राज्य का सीमाओं में परिवर्तन 1956 में किया गया था पहली बार परिवर्तन। और बिहार का जो विभाजन करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था वो कब किया गया था? ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। 15 नवंबर को ये झारखंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 2000 में जो किया गया था 15 नवंबर 2000 को झारखंड का अलग किया गया था। ये कितना परसेंट भाग जो है लेकर 46 है, 46% है लगभग, 45.89 करके है, 46% लगभग है। 46% लेकर के ये झारखंड अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार का जो विस्तार है ये उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार बिहार का कितना है? 345 उत्तर से दक्षिण है। और पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है? ये 483। महात्मा बुद्ध से संबंधित है, उनका जन्म हुआ था, वही याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था 483 में, वही उत्तर से दक्षिण हो जाएगा विस्तार। सॉरी, पूरब से पश्चिम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पूरब से पश्चिम है, 483 हो जाएगा। और उत्तर से दक्षिण 345 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्षेत्रफल जो है बिहार का कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, 163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, ये टोटल लिंगानुपात जो है बिहार का वो कितना है? 918। और भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। 0 से 6 तक के बच्चों का लिंगानुपात बिहार का कितना है? 935। बिहार का 935 हो जाएगा, ठीक है। और पुरुष साक्षरता दर कितना है बिहार का? 71.2% है पुरुष का। और महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5 हो जाएगा। टोटल कितना है परसेंटेज साक्षरता दर? 61.8 हो जाएगा बिहार का। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला क्वेश्चन बताइए, राजभाषा जो बिहार का है वो कौन है? हिंदी हो जाएगा। दूसरी कौन है? उर्दू हो जाएगा। उसके बाद उर्दू, मैथिली, मगधी, भोजपुरी ये सब बोला जाता है। बताइए, उच्च न्यायालय जो बिहार में है, एकमात्र उच्च न्यायालय, वो कहाँ स्थित है? पटना है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1916 में किया गया था, ठीक है। और प्रमंडल की संख्या कितना है बिहार में? 9 गो प्रमंडल है। जिला की संख्या 38 जिला, 9 प्रमंडल हो जाएगा। अनुमंडल की संख्या टोटल कितना है? 101 अनुमंडल है, ठीक है। और ब्लॉक की संख्या कितना है? ब्लॉक टोटल हो जाएगा 534, 534 ब्लॉक की संख्या है। और टोटल पंचायत की संख्या कितना है? 8471, 8471 गांव है टोटल बिहार में। विधानसभा की संख्या टोटल कितना है बिहार में? 243 है। राज्यसभा की संख्या 16 है। और लोकसभा की संख्या कितना है बिहार में? 40 हो जाएगा। और विधान परिषद की संख्या कितना है? 75 हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है बिहार के बाद? नीतीश कुमार। और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेलकर। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेलकर हो जाएंगे। उप मुख्यमंत्री कौन है अभी? तेजस्वी यादव। शिक्षा मंत्री कौन है बिहार के? चंद्रशेखर। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है बिहार के? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ही स्वास्थ्य मंत्री है। अगला क्वेश्चन बताइए, बिहार का जो है राजकीय पशु जो है वो कौन है? बैल हो जाएगा, ठीक है। पक्षी कौन है राजकीय? गौरैया हो जाएगा। वृक्ष पीपल हो जाएगा, पीपल वृक्ष हो जाएगा। वो भारत का वो हो जाएगा। राजकीय पुष्प कौन है बिहार का? भारत का कमल है। बिहार का गेंदा,
भारत का कमल है और बिहार का गेंदा हो जाएगा। कमल जो है भारत का, इस पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन है। बहुत अच्छा। बिहार एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर कितना परसेंट कृषि किया जाता है? 85%, 80% जनसंख्या कृषि किया जाता है, कृषि पर आधारित है 80%, 80% भी है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है बिहार का? सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में गन्ना होता है, उसके बाद पूर्णिया में। तो वही तो कह रहे हैं, मुजफ्फरपुर, चंपारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण, सारण, पूर्णिया, इस तरह से है। जूट में सबसे ज़्यादा सहरसा उत्पन्न कर, सहरसा, उसके बाद पूर्णिया है, उसके बाद सहरसा है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा हो जाएगा। बताइए पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था वो कब किया गया था? 1917 में हुआ था। ठीक है। और तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? ये दरभंगा में स्थित है, भागलपुर में है, 1960 में किया गया था। बताइए कामेश्वर संस्कृत विद्यालय कहाँ स्थित है? ये दरभंगा में। इसका स्थापना कब किया गया था? 1961 में हुआ था, जिस समय एनसीईआरटी का गठन हुआ था, 1961 में ही किया गया था एनसीईआरटी का। बताइए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो है वो आरा में स्थित है, इसका स्थापना कब किया गया था? 1994 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? छपरा में स्थित है। उसके बाद बीएन मंडल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मधेपुरा में हो जाएगा। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये पटना में है, बिहार में। क्षेत्रीय कार्यालय पटना में इसका है, 1991 में इसका स्थापना किया गया था। बताइए यूनेस्को की सूची में विश्व के मतलब बिहार के कितने स्थल को लाया गया है? 2 हो जाएगा। कौन कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय और महाबोधि मंदिर बोधगया हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को कब लाया गया था? 2016 में, और बोधि को, महाबोधि को 2002 में लाया गया था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? और ये भागलपुर में स्थित है। ये इसी का नाम अभी वर्तमान में ये भागलपुर मेडिकल कॉलेज कर दिया गया और इसका स्थापना 1971 में हुआ था। बताइएगा ये हुआ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हरमंदिर साहब जो है वो कहाँ स्थित है? पटना में। और गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में हुआ था। ठीक है। बताइएगा जलान का किला जो है वो कहाँ स्थित है? ये भी पटना में स्थित, ये संग्रहालय है, एक तरह संग्रहालय है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सोनपुर मेला जो लगता है वो कहाँ स्थित है? साली में है ना। सारण जिला में हो जाएगा, सारण जिला में है। और ये सोनपुर का मेला जो है विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है, इसको ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में। कहाँ में हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम हो जाएगा, बिहार में स्थित है। बाबूजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? जगजीवन राम। देश रत्न किनको कहा जाता है उपनाम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देश रत्न के बाद ये आजाद शत्रु किनका नाम था? ये भी राजा उनका ही नाम था। और प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो इसका स्थापना कब हुआ था? 5 अगस्त 1972 को किया गया था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से। और बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। और मैथिली कोकिला किसे कहा जाता है? कवि विद्यापति को कहा जाता है, कवि विद्यापति को कहा जाता है। बहुत अच्छा। बताइए बाबा के नाम से किनको जाना जाता है? बाबा, बिहार के बाबा किसे कहा जाता है? ये नागार्जुन को जाना जाता है, जो इसका पूरा नाम, नागार्जुन का पूरा नाम था बैद्यनाथ मिश्र था। इनको बाबा के नाम से जाना जाता था। आगे बताइएगा, बड़े साहब के नाम से किनको जाना जाता था? बिहार के बड़े साहब किसे कहा जाता था? ये अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। बिहार विभूति और बड़े साहब दोनों इन्हीं का उपनाम था। और बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने थे। ठीक है। बताइएगा, पूर्वी राग जो है बिहार में गाया जाने वाला एक राग है, ये किसके द्वारा गाया जाता है? पूर्वी राग, पुरुष महिला में बताना है किसके द्वारा? ये महिला के द्वारा गाया जाता है, महिला के द्वारा ही गाया जाता है, बिहार का ही है। और लगनी राग जो है वो किस जगह पर, मतलब किस जगह का प्रचलित है? ये बिहार में किस जगह का है?
मैथिली मधुबनी, बहुत अच्छा, मैथिली मधुबनी हो जाएगा। और फगुआ जो है, फगुआ और होली जो है बिहार का ये प्रमुख मतलब त्योहार पर्व है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पत्थर की मस्जिद कहाँ स्थित है? पटना में हो जाएगा, ठीक है। पत्थर मस्जिद जम्मू कश्मीर में पत्थर की मस्जिद होगा तो ये पटना हो जाएगा। कला भवन जो पूर्णिया में है, इसका स्थापना कब किया गया था? 1955 में होता। और ललित कला भवन की स्थापना कब हुआ था? ललित कला 1954 था, 1954 हो जाएगा। संगीत कला अकादमी हो जाएगा, ये 53 में हो जाएगा। बताइए बिहार में उर्दू अकादमी की स्थापना कब किया गया था? ये 1975 में किया गया था। खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? ये भी पटना में स्थित है। इसका स्थापना कब किया गया था? 1891 में किया गया था। प्रमंडलीय पुस्तकालय गया में जो स्थित है, इसका स्थापना कब किया गया था? ये 1955 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रथम राज्यपाल बिहार के कौन बने थे? जयराम दौलत राम बने थे। और सर्वाधिक कालावधि जो वाले मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ही थे, सबसे ज़्यादा मतलब रहे थे। और प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री जो बने थे वो कौन बने थे बिहार के? भोला पासवान, भोला पासवान बने थे, शास्त्री भोला पासवान शास्त्री। और प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने थे? अब्दुल गफूर। ये कब बने थे? 1973 से 75 तक रहे थे ये। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? राबड़ी देवी हो जाएगी, ठीक है। और प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन बनी थी? प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। 1957 से 62 तक ये रहे थे। सबसे पहले प्राप्त नवपाषाण युगीन अवशेष जो मिला था वो कहाँ से मिला था? चिराग छपरा से मिला था, बहुत अच्छा। विश्व का सबसे बड़ा जिला जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जिला है? जनसंख्या की दृष्टि से पटना हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा जिला कौन है? छोटा शेखपुरा हो जाएगा। क्षेत्र बिहार का ही पूछ रहे हैं, बिहार का है, बिहार ही है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है बिहार का? शेखपुरा है सबसे कम जनसंख्या वाला। जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे कौन है? सबसे आगे शिवहर ही है। जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे शिवहर हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर हो जाएगा। कितना है ये? 488 है। और सबसे आगे जो शिवहर है ये 1880 है उसका। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज है। ये कितना है? 221 हो जाएगा। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर हो जाएगा। ये कितना है? 876 हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है बिहार का? क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल होता है पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास है। कितना परसेंट रोहतास प्राप्त किया है? 73.7 किया है। 73.7% हो जाएगा। 73.37 है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है? पूर्णिया हो जाएगा। इसका परसेंटेज कितना है? ये 51.08% हो जाएगा। बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज और कॉलेज जो खोला गया था वो कौन था? पटना मेडिकल कॉलेज। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1925 में हुआ था, बहुत अच्छा। PMCH है। और बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन है? गंडक परियोजना, गंडक परियोजना हो जाएगा। और बिहार का प्रथम प्रदूषण केंद्र जो खुला था वो कौन खुला था? ये बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जो खुला था मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ये कब खुला था? 1978 में खुला था, बहुत अच्छा। बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला जो है वो कौन है? रोहतास हो जाएगा। गंधक रोहतास हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्राप्त प्रथम बिहारी कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, बहुत अच्छा। इनका जन्म कहाँ हुआ है? बेगूसराय के सिमरिया, बेगूसराय के सिमरिया में हुआ है। बताइएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? ये भी राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा, वो भी बिहार से ही संबंधित थे। अध्यक्ष और ये अस्थायी और अस्थायी दोनों जो बने थे वो दोनों बिहार से ही संबंधित थे। ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल जो बने थे वो कौन बने थे? ये AP सिन्हा बने थे, जो कि 1921 में बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गणितज्ञ जो थे वो किसे माना जाता है? आर्यभट्ट को माना जाता है। ये कहाँ संबंधित है? बिहार के पटना संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहला लिखित अभिलेखगत जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? लिखित अभिलेख जो प्राप्त हुआ है पहला लिखित अभिलेखगत साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये बिहार से ही प्राप्त हुआ है। बिहार के अशोककालीन ये जगह था उसी।
अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ये भी बिहार से ही संबंधित थे। और ये कहाँ में इसका स्थापना किए थे? लखनऊ में किए थे। और कब हुआ था स्थापना? 1936 में हुआ था। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल जो है वो कहाँ स्थित है? वो बिहार में ही स्थित है। ये इसका नाम क्या है? ये अब्दुल बारी की पुल हो जाएगा। अब्दुल बारी की पुल। ये कोइलवर सोन नदी पर स्थित है। कोइलवर जगह पर सोन नदी पर स्थित है ये। भारत का दूसरा सबसे लंबा सड़क पुल कौन हो गया है? महात्मा गांधी सेतु हो जाएगा। ठीक है। इसका स्थापना कब किया गया था? 1982 में स्थापना हुआ है। भारत का पहला सबसे बड़ा सड़क पुल अभी वर्तमान में कौन हो गया है? भूपेन हजारिका सेतु हो जाएगा। और इसका लंबाई कितना है? 9.15 किलोमीटर है। 9.15 हो जाएगा। और ये किस राज्य से किस राज्य को जोड़ता है? असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ढोला से सादिया के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और ये लोहित नदी पर बनाया गया है। इसका नाम है पत्नी टॉप सुरंग के नाम से। पत्नी टॉप सुरंग के नाम से जाना जाता है इसको। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह जो बिहार में हुआ था वो कौन सा सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था किस लिए हुआ था? ये नील की खेती 3 कट्ठा प्रणाली था। इसी 3 कट्ठा जो मतलब 1 बीघा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा करना अनिवार्य था। इसी के विरोध में किया गया था। और ये कब हुआ था? 1917। देख लीजिए, बताइएगा। ये 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा। सोना उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है बिहार का? मुंगेर। मुंगेर हो जाएगा। और टीन में कौन सा जिला है? उसी का नाम है चेनारी नासरी का था। चेनारी नासरी का नाम था पटनी टॉप सुरंग। सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। लिथियम जो पाया जाता है बिहार में ये किस जिला में सबसे अधिक पाया जाता है? लिथियम भंडारण ये हो जाएगा गया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद बताइए कांच उद्योग में सबसे आगे कौन सा जिला है? पटना हो जाएगा। और शराब उद्योग में अब तो बंद हो गया है। ये सुल्तानगंज सबसे ज़्यादा था। मानपुर, भागलपुर, मुंगेर इस सब में पाया जाता था। बताइएगा अगला क्वेश्चन। चीनी मिट्टी जो बनाया जाता है ये इसमें अग्रणी जिला कौन है? चीनी मिट्टी में भागलपुर और मुंगेर हो जाएगा। अभ्रक उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? गया और मुंगेर। गया हो जाएगा पहले स्थान पर गया है। और अभ्रक में। और डोलामाइट उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? अग्रणी जगह कौन है डोलामाइट का? ये शाहबाजाबाद है। शाहबाजाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बरौनी तेल शोधक कारखाना जो खोला गया था वो कब खोला गया था? 1964 में खोला गया था। ये किस देश के सहयोग से खोला गया था? रूस के सहयोग से। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। देश में भूमि संबंधी आंकड़े या रिकॉर्ड कौन सा विभाग जारी करता है? भूमि संबंधी ये भू राजस्व विभाग करता है। भू राजस्व। बिहार के भू राजस्व मंत्री अभी कौन है वर्तमान में? आलोक कुमार मेहता हो जाएगा। ये कहाँ से सांसद बने थे? उजियारपुर लोकसभा सांसद बने थे। उजियारपुर से थे, विधायक बने थे उजियारपुर के। बताइएगा। बेगूसराय का गिरिराज सिंह सांसद हो जाएगा। कौन सा मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा फसल उगाया जाता है? धान, गेहूं, मक्का ये सब उगाया जाता है। धान, गेहूं, मक्का हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है? मिजोरम। प्रतिशत में मिजोरम है। और शिक्षा में प्रतिशत में कौन सा राज्य आ गया? प्रतिशत में मिजोरम ही है। और ऐसे होगा शिक्षा में अग्रणी राज्य केरल हो जाएगा। परसेंटेज में सबसे ज़्यादा मिजोरम का हो जाएगा। शिक्षित राज्य ऐसे होगा तब हो जाएगा केरल। आगे क्वेश्चन बताइएगा। पर्यावरण की दृष्टि से किसी देश में कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? 33% होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन। विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? विश्व में लगभग 10 लाख वनस्पति पाई जाती है विश्व में। ये SCERT का क्वेश्चन है। देखिए कौन सा तत्व के उत्पादन में भारत जो है विश्व में अग्रणी है? अभ्रक और मैग्नीज दोनों हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी LPG गैस पाइपलाइन जो है वो कहाँ में है? भारत की ये गुजरात में है। जामनगर में स्थित है। जामनगर गुजरात में स्थित है। गुजरात और गोरखपुर के बीच है। सही है। देश में जल विद्युत पहला जो लगाया गया था वो कब लगाया गया था? 1897 में। कहाँ लगाया गया था? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लगाया गया था।
और पहला ये जीआई टैग जो मिला था वो किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को ही मिला था, जीआई टैग ये दिया गया था और 2004 में ये दिया गया था। कितने वर्षों के लिए दिया? इक्यासी लॉर्ड रिपन के काल में होते हैं। रिपन का काल जो था वो कहाँ से कहाँ तक था? 1880 से 84, 80 से 84, 1880 से 84 तक इसका काल था। भारत में सर्वप्रथम इल्बर्ट बिल भी यही जारी किए थे, 1882 में जारी किए थे, 83 में किए थे। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम। सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या कम में ये सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम राज्य का गठन कब किया गया था? सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? 1975 में किया गया था। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन होता है एशिया महाद्वीप में दुनिया का कितना प्रतिशत? 60% हो जाएगा। ठीक है। सबसे ऊंचा पठार जो है वो कौन है? पामेर का पठार। वो कहाँ स्थित है? किस महासागर में? पामेर का पठार किस महादेश में? एशिया महादेश में हो जाएगा और 4875 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? अमेरिका। और राज्य कौन है सोयाबीन में? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में ही पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। यह किस देश के जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है। भारत में इस्पात बनाने का कारखाना 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा लगाया गया था। ये किस जगह पर लगाए थे? साक्षी जगह हो जाएगा। साक्षी कहाँ स्थित है? झारखंड के जमशेदपुर के आसपास में है। बताइएगा लाल मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ाई जा सकती है? चूना डाल करके, उसमें चूना डाल करके इसका मतलब उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। मिट्टी में लाल रंग जो होता है वो किस कारण से होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। बहुत अच्छा। कौन सा जानवर जो है विश्व विरासत पशु घोषित किया गया है? हाथी हो जाएगा। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफास इंडिकस। एलिफास इंडिकस हो जाएगा। ये प्लाटानिस्टा गैंगेटिक जो है ना वो डॉल्फिन का है। डॉल्फिन हो जाएगा। जलीय जीव डॉल्फिन है भारत का, उसी का हो जाएगा। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है?
बिहार में गया में स्थित है, बिहार के गया में स्थित है। बहुत अच्छा। पता है ये बिटुमस कोयला में कार्बन की मात्रा कितना % होता है? बिटुमिनस 80 से ऊपर होता है।
सिपुर से प्रबंधित को हटा दिया है, ये कतर के द्वारा हटा दिया गया है। यूनेस्को के बाल अधिकारों के एम्बेसडर किसको बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को बनाया गया। बहुत अच्छा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र भारत में कहाँ लगाया गया है? ये गोरखपुर हरियाणा में लगाया गया है। गोरखपुर हरियाणा में जगह है, वहाँ पर लगाया गया है। एक उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर है, लेकिन हरियाणा वाला गोरखपुर में लगाया गया है। पता है विश्व भूषण हरिश्चंद्रन किस राज्य के राज्यपाल बने हैं अभी वर्तमान में? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। अभी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्व भूषण हरिश्चंद्रन हैं। बताइएगा अर्जेंटीना ओपन खिताब जो है वो किसने जीता है? ये अल्काराज के द्वारा जीता है, कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। बताइए अम्मा क्रुसाई कहाँ में लॉन्च किया गया है? ओडिशा में लॉन्च किया गया है। ठीक, किसने मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक को लिखे हैं? ये जेपी नड्डा के द्वारा लिखा गया है। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय बग्गा। ये क्या में नंबर के है? 14वें नंबर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का हाल ही में निधन हो गया है? ये गुजरात के ये राज्यपाल बने थे। बताइए 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? ये राजस्थान के जयपुर में किया गया है। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? मैगलन के द्वारा लगाया गया था। कॉमन सेंस पुस्तक जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था? टॉमस पेन के द्वारा लिखा गया था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अंग्रेजों का सेनापति कर्नवालिस ये अमेरिका का सेनापति उस समय जो था ना, ये जॉर्ज वाशिंगटन अंग्रेज का हो जाएगा और अंग्रेज का कर्नवालिस था। अमेरिका का हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन और अंग्रेज का हो जाएगा तो कर्नवालिस हो जाएगा। सेनापति था तो इसी को वो समर्पण कर दिया था, राष्ट्रपति बना। अमेरिका को। अमेरिका में संविधान जो लागू हुआ था वो कब लागू किया गया था? 1789 में हुआ था। अमेरिका को आज़ादी कब मिला था? 4 जुलाई 1776 को मिला था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन अमेरिका का भी राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है। और ये उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा अमेरिका स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति किसको बनाया गया था? अमेरिका स्वतंत्रता संघ ये जॉर्ज वाशिंगटन को ही बनाया गया था। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अमेरिका में ही हुआ था। ठीक है। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन थे? ये भी टॉमस पेन ही हो जाएंगे। ठीक है। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। ठीक है। बाल्टेयर जो था वो क्या था, मतलब पेशा से? चर्च का विरोधी था। पेशा से क्या था? ये लेखक था। लेखक और दार्शनिक हो जाएगा। बताइएगा फ्रांस की राज्य क्रांति जो हुआ था उस समय मतलब किसके समय में हुआ था? लुई 14वां के शासन में हुआ था। ठीक है। और फ्रांस की राज्य क्रांति का दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन जो किया गया था वो कब किया गया था? 1848 में किया गया था। 1848 में हुआ था अमेरिका के द्वारा। ये अकबर वाला ना, ये दास प्रथा का जो अंतिम रूप से उन्मूलन जो हुआ है ना 1848 में हुआ है। बताइएगा वर्साई की संधि जो हुआ था वो कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और वर्साई की संधि का उल्लंघन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1935 में उसका उल्लंघन किया गया था। बहुत अच्छा। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना जो किया गया था वो कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है। और राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 9 जनवरी 1920 को हुआ था। 10 जनवरी को हुआ था। 10 जनवरी 10 का स्थापना सही है। 9-10 दोनों। नाजी पार्टी के संस्थापक कौन थे? हिटलर हो जाएगा। और नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक हो जाएगा। नाजी पार्टी का स्वास्तिक हो जाएगा। और जर्मनी की मुद्रा क्या था उस समय? ड्यूस मार्क था। ठीक है। ड्यूस मार्क ही हो जाएगा। बताइए हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889 में। और ये आत्महत्या कब किया था हिटलर? 1945 में किया था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? बॉन में हुआ था। ऑस्ट्रिया के बॉन में हुआ था। जर्मनी में। बॉन जर्मनी में स्थित है। भारतीय वन अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था? भारतीय वन अधिनियम 1864 ईस्वी में पारित किया गया था। और 65 लगा। तिलका मांझी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 1750 में हुआ था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा तमार विद्रोह कब हुआ था? तमार विद्रोह
1789 में हुआ था। जनजातियों की सर्वाधिक संख्या आबादी जो किस राज्य में है? जनजातियों की सर्वाधिक आबादी झारखंड। मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा जनजाति की आबादी मध्य प्रदेश में है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था, 55-56, ठीक है। चेरो जनजाति जो है वो कहाँ की रहने वाली थी? झारखंड के पलामू जगह पे की है। आगे क्वेश्चन है, संयुक्त ये राष्ट्र संघ का जो स्थापना किया गया था, इसका मूल उद्देश्य क्या था? विश्व शांति के लिए किया विश्व शांति, मतलब आगे विश्व युद्ध के बाद मतलब ये जो हुआ, भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए किया गया था, युद्ध नहीं करने के असफल हो गया लिए। असफल रहा था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। बताइएगा, रेशेदार कपास का नाम क्या है? रेशेदार कपास को क्या कहा जाता है? कपास ही कहा जाता है, कपास ही हो जाएगा। रिश्तेदार के अंदर 3 बची रहता है। कपास। गर्मा फसल जो है वो किस ऋतु में बोई जाती है? ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, ग्रीष्म काल में। बिहार कितना % जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 75 और 80 के बीच में। इसमें 70 दिए हुए, 80% में। अभी तो SCRT 80 पर है। बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में कुल कितने धारा थे? 111 धारा हो जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 1874 में हुआ था। मैन कैंप जो है वो किसने लिखे थे? हिटलर के द्वारा लिखा गया था, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए, कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? 1483। 1453 में। अमेरिका में किया गया था। यहाँ भी तो अमेरिका में 1848 से लिखे हुए, ठीक है। SCRT में लिखा हुआ है 63, ऐसे 63 भी है, 1863 ही देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बोस्टन बंदरगाह कहाँ स्थित है? बोस्टन बंदरगाह अमेरिका में। बोस्टन की चाय पार्टी जो हुआ था वो कब हुआ था? 1773 में हुआ था, बहुत अच्छा। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688 में हुआ था, ठीक है। शानदार क्रांति इसी को कहा जाता है। फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है। 14 जुलाई को ही आज़ादी मिला था। फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार कब से मिला था? 1946 से मिला था फ्रांसीसी महिलाओं को। बोल्शेविक सरकार का नेता कौन थे? बोल्शेविक पार्टी, लेनिन हो जाएगा, ठीक है। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो था वो कौन था? रूर क्षेत्र था। जर्मनी का रूर क्षेत्र जो था वो औद्योगिक नगर था। बताइए, नई वन नीति की घोषणा कब किया गया था? नई वन नीति, नया वन नीति जो भारत में लाया 1952 में लाया गया था। नया वन नीति 1952 में भारत में लाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, UNO में कितना भाषा बोला जाता है? 6 हो जाएगा, ठीक है। और कार्यकारिणी भाषा कौन है? अंग्रेज और फ्रेंच। अंग्रेज और फ्रेंच कार्यकारिणी भाषा है। 1945 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने थे? रूजवेल्ट बने थे। रूजवेल्ट बने थे। एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव है एशिया में मालदीव हो जाएगा। अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा देश कौन है? अफ्रीका का अल्जीरिया हो जाएगा। और आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? चिली में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंटार्कटिका की भूमि वनस्पति जो होती है, ये अंटार्कटिक की भूमि वनस्पति को क्या कहा जाता है? ये लाइकेन या मांस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द फॉल ऑफ मैन किन की रचना है? माइकल एंजेलो की रचना है। द फॉल ऑफ मैन हो जाएगा तो माइकल एंजेलो हो जाएगा। अमेरिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? कोलंबस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1492 में हुआ था। मेजनी का संबंध जो था वो किस संगठन से था? ये चेका संगठन, सॉरी लेनिन क्या था? चेका। ये कार्बोनरी हो जाएगा, गलती यहाँ पर लिखे हुए हैं। कार्बोनरी मतलब संगठन था, कार्बोनी था। कार्बोनरी संगठन के द्वारा ही, मतलब कार्बोनी संगठन ही ये मेजनी ने प्रारंभ किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मेजनी का ये गैरिबाल्डी जो था वो पेशा से क्या था? ये नाविक हो जाएगा। गैरिबाल्डी नाविक था। विश्वव्यापी मंदी जो आई थी वो किस देश में आई थी? ब्रिटेन में आया था, इंग्लैंड में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम के लेखक कौन थे? ये फेन बाओ चाउन के द्वारा लिखा गया था। फेन बाओ चाउन। अगला क्वेश्चन होता है, कंबोडिया का नया नाम बदल करके क्या रखा गया था? कंपुचिया किया गया, ठीक है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली पहुंचा था। भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा प्रथम पुर्तगाली आया था। कब आया था ये? 1498 में आया था। और ये कहाँ पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। इसका स्वागत कौन किया था? जमुरीन के द्वारा किया। कालीकट का ही राजा था, जमुरीन के द्वारा किया गया था।
बताइए फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता जो हुआ था वो ये किस समझौता के तहत किया गया था? फ्रांस वियतनाम समझौता जो हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है? कौन सा समझौता के नाम से जाना जाता है? ये जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना किसने किया था? 1925 में हुआ था और ये हेडगेवार के द्वारा किया गया था। श्री के.बी. हेडगेवार के द्वारा किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? W.C. बनर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष हो जाए। और प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले हो जाएगा। 1888 में किस अधिवेशन में भाग लिए थे? इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बंबई में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल का जो स्थापना किया गया था ये कब किया गया था? 1851 में किया गया था। और भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ जो हुआ था पहली बार, ये कब किया गया था? कोयला उद्योग भारत में पहली बार 1914 में किया गया था। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन थे? हम्फ्री डेवी हो जाए। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में इसका जन्म हुआ था गुटेनबर्ग का। पेपर का किया था। बताइएगा, 54 में दिए हुए, 54 में दिए हुए। कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? 18 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? 1818 में जर्मनी में हुआ था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये इटली एवं जर्मनी का एकीकरण मतलब जो हुआ था वो किसके विरुद्ध किया गया था? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। ठीक है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? बुध हो जाएगा। और पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी का भग्नी किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। कौन सा दो ग्रह जो विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है? शुक्र और अरुण दोनों विपरीत ग्रह मतलब दिशा में चक्कर लगाते हैं। और पृथ्वी का बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। प्लूटो जो है कौन सा ग्रह है? बौना ग्रह के अंतर्गत है। क्षुद्र ग्रह जो होता है वो किसके बीच में है? मंगल और बृहस्पति के बीच में है। तारा का अपना प्रकाश होता है या नहीं? होता है। सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा ही है। ठीक है। इसका अपना प्रकाश होता है। और चंद्रमा का प्रकाश होता है या नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? लगभग 500 सेकेंड या 8.16 सेकेंड हो जाएगा। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना लेता है? 1.28 सेकेंड। और चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी हो जाएगा। ठीक है। और ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग में जल है? 71% जल है और 29% स्थल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, किस ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं है? दो ग्रह है जो बुध और शुक्र दोनों का अपना उपग्रह नहीं है। बताइएगा, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन है? ये बुध ही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तापांतर बुध ही का होता है। माइनस तक ये रात में जो इसका तापमान -173 डिग्री हो जाता है। बहुत ठंडा हो जाता है। बताइए, शनि ग्रह जो है, शनि ग्रह के वर्तमान में उपग्रह की संख्या कितना है? 145 हो गया है। सबसे बड़ा मतलब ज़्यादा हो गया है। और बृहस्पति का कितना हो गया है? 95 अभी वर्तमान में हो गया है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। कौन कौन सा उपग्रह है? फोबोस और डिमोस हो जाएगा। ठीक है। और ये सप्तऋषि तारे जो है वो सप्तऋषि तारे में कितने तारे होते हैं? 7 तारे होते हैं। ठीक है। राशि की संख्या टोटल कितना है? 12 हो जाएगा। कौन कौन मतलब ये मकर राशि जिस तरह से होता है ना, मेष मकर तुला ये सब होता है। 12 टोटल राशि है। पृथ्वी के प्रत्येक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करता है? पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करता है? 14 दिन में पार करता है। आकाश गंगा में कितने तारों का समूह है? 10 की पावर 22 ठीक है। 10⁻22 लाख तारा हो जाएगा टोटल। किस तिथि को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं? 21 जून और 23 सितंबर। ठीक है। 21 जून ठीक है। 21 मार्च 23 सितंबर हो जाएगा। चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। ये कब पहुंचा था? 1969 में हुआ था। बताइए, गोलघर की दीवार जो है वो कहाँ? गोलघर की दीवार जो है कितना फीट मोटी है? ये 12 फीट मोटी है और 96 फीट ऊंचा है। 96 फीट ऊंचा और 12 फीट मोटा हो जाएगा।
गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? जॉन गास्टिन के द्वारा करवाया गया था। कब हुआ था? 1786 में हुआ था। शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। और मुचलिंद्र सरोवर कहाँ है? गया में हो जाएगा। बहुत अच्छा। और ककोला जलप्रपात कहाँ है? नवादा में हो जाएगा। ठीक है। बिहार ठंडा जल के लिए है। बिहार के किस जिला में सबसे ज़्यादा तंबाकू उपजाया जाता है? समस्तीपुर में उपजाया जाता है। समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार में सरिसा पड़ता है। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के 3 गो घटक हो जाएगा। ठीक है। विश्व मानचित्र के निर्माता कौन थे? अलेक्जेंडर। विश्व भूगोल का मार्टिन बेहम हो जाएगा। और विश्व मानचित्र का निर्माता अलेक्जेंडर ने किया था। और विश्व भूगोल का निर्माता कहेगा तो वो हो जाएगा विश्व ग्लोब का हो जाएगा तो वो मार्टिन बेहम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का ग्रीनविच कितना डिग्री पूरब में स्थित है? 82.5 डिग्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत जो है भारत के कितने राज्य समुद्र की सीमा का साझा करते हैं? 9 गो राज्य टोटल करता है। 9 गो राज्य सीमा साझा करता है समुद्र का। भारत का उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल हो जाएगा। ठीक है। कौन सा राज्य तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? ये त्रिपुरा राज्य तीनों ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा घिरा हुआ है, सिक्किम नहीं है, त्रिपुरा हो जाएगा। सिक्किम राज्य है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तीनों से जुड़ा हुआ है ना, वो त्रिपुरा ही जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पर्वत जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। बलित, अवशिष्ट और ये एक और हो जाएगा भ्रंशोत पर्वत हो जाएगा। बताइए, चिकनी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बिहार में किस नाम से जाना जाता है? केवाल मिट्टी। चिकनी मिट्टी को ही केवाल मिट्टी भी कहा जाता है। बताइए, दलदली मिट्टी में कौन सा फसल उगाया जाता है? दलहन पदार्थ। मैदान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मैदान भी 3 प्रकार के होते हैं। हवा में उड़ने वाले पक्षी को क्या कहा जाता है? नवचर। नवचर का जो हवा में उड़ता है पक्षी, उसको नवचर कहा जाता है। और कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊपर घोंसला बनाता है? कौवा बनाता है। सबसे ज्यादा ऊपर कौवा बनाता है। कौवा हो जाएगा। समुद्र को किस रंग का परावर्तन जो होता है सर्वाधिक होता है? नीला रंग का हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिसकी संख्या टोटल कितना है? 27 गो हो जाएगा। 27 को सबसे ज्यादा है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिसकी संख्या कितना है टोटल? 27 गो हो जाएगा। 27 है। उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा तथा रात छोटी कब होता है? 21 जून को होता है। बहुत अच्छा। महासागर कितने हैं टोटल? 5 गो महासागर। पाक जल संधि जो है किसको किसको जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। श्रीलंका की नई राजधानी कौन है? श्री जवर्धनेपुर कोट्टे हो जाएगा। श्री जवर्धनेपुर कोट्टे खिलाड़ी के नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी नदी मैदानी क्षेत्र से होकर के बहती है? सोन नदी। बिहार में मैदानी नदी के क्षेत्रों से होकर के सोन नदी ही बहती है। भारत का दक्षिणतम राज्य कौन है? तमिलनाडु हो जाएगा। जिसकी राजधानी कहाँ है? चेन्नई राजधानी हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य है। बिहार में गया है दक्षिण। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का दक्षिणतम राज्य जो है ना वो हो जाएगा तमिलनाडु। चेन्नई हो जाएगा। चेन्नई राजधानी है तमिलनाडु का। और बिहार का जिला पूछेगा तो सबसे दक्षिणतम जिला वो गया हो जाएगा। गया है सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला, दोनों गया ही है। महासागर की औसत गहराई जो होती है वो कितना मीटर होती है? 3800 मीटर होती है। बहुत अच्छा। 3800 मीटर होता है। किस रेखा की मदद से समय का ज्ञान होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा या अक्षांश देशांतर के कारण होता है। बताइए, बिहार के पूर्व में कौन सा जिला स्थित है? किशनगंज। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है जो किस राज्य से सीमा लगाता है? ये पश्चिम बंगाल से सीमा लगाती है। और अगला क्वेश्चन बताइएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये बिहार में, ये पश्चिम चंपारण में स्थित है। प्रीति पक्ष का मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? गया में लगता है। ठीक है। प्रीति पक्ष का। और शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान हो जाएगा। फरीद खान नाम था। पता ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहा जाता है? जीवन लाइफ को क्या कहा जाता है? ये व्योम हो जाएगा। व्योम कहा जाता है जीवन को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर परिक्रमा करते हैं? दीर्घवृत्ताकार परिक्रमा करते हैं।
सूर्य का पृथ्वी की दूरी जो है वो कितना करोड़ वर्ष है? 149 15 करोड़ वर्ष है। वही है। 149 लगभग में 149 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बताइएगा, गुजरात में जो है गिर जंगल वो किस लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए है, बब्बर शेर, एशियाई शेर। हर साल वन्यजीव सप्ताह जो है वो किस माह में मनाया जाता है? वन्यजीव सप्ताह अक्टूबर माह में मनाया जाता है। हर साल वन्यजीव सप्ताह जो है वो अक्टूबर माह में मनाया जाता है। और वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? गोवा हो जाएगा। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी हो जाएगा। चौड़ी नदी अमेजन, चौड़ी नदी अमेजन हो जाएगा, और बड़ी हो जाएगा तो नील हो जाएगा। नील नदी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1798 में लड़ा गया था। बहुत अच्छा। फ्रांस के बीच, नेपोलियन और फ्रांस, ठीक है, नेपोलियन और फ्रांस के बीच लड़ा गया था नील नदी का। नेपोलियन लड़ा था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नील नदी जो है वो कौन सा शहर जो है नील नदी पर बसा हुआ है? मिस्र का काहिरा शहर जो है वो नील नदी पर बसा हुआ है। और किस देश की देन जो है नील नदी को कहा जाता है? मिस्र की देन कहा जाता है नील नदी को। बहुत अच्छा। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन है? मेरियाना गर्त हो जाएगा। बहुत अच्छा। यूरोप को एशिया से कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत अलग करता है एशिया। यूरोप को एशिया से जो अलग करता है ना, यूराल पर्वत अलग करता है, यूराल पर्वत। आगे क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखा खींची जाती है? 360। कुल 360 रेखा खींची जाती है, देशांतर रेखा। देशांतर 360 हो जाएगा, और अक्षांश हो जाएगा तो 181, टोटल 181 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ग्रीक भाषा में हुंडर का अर्थ क्या होता है? जल हो जाएगा, जल, पानी। हुंडर का अर्थ जो होता है वो पानी हो जाएगा। गर्म और शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? गर्म और शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? भारत में ही बहता है, लू कहा जाता है। बहुत अच्छा, लू कहा जाता है। देश में शुष्क क्षेत्रों में कटीले झाड़ियाँ जो है वो किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में लौटते हुई मानसून किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है लौटती हुई मानसून से। भारत में सबसे पहले किसके सिक्के जारी किए गए थे? मतलब किसका सिक्का सबसे पहले भारत में बना था? चांदी का सिक्का बना था। चांदी का सिक्का सबसे पहले बना था। ग्राम बताइए, हरियाणा में पंचायत स्तरीय जो है वो कितने प्रकार का है? त्रिस्तरीय पंचायत है हरियाणा में। भारतीय संविधान सभा बनाने का कार्य कब प्रारंभ किया गया था? 9 जनवरी 1946 को किया गया था। और प्रथम बैठक कब हुआ था? ये भी 9 जनवरी 1946 को ही हुआ था। ठीक है। संविधान लिखने का कार्य 9 जनवरी को है। 9 दिसंबर होगा। प्रथम बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946। छोड़ नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान लिखने का कार्य कब पूरा हुआ था? हाँ बताते हैं। बोलिए। 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। और ये 284 व्यक्तियों ने, मतलब सदस्य ने हस्ताक्षर किया। 284, ठीक है, 284 व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। और ये लागू कब हुआ था संविधान? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को ही मनाया। कब से ये मनाया जाने लगा? 2015 से मनाया जाने लगा। नरेंद्र मोदी ने ही घोषणा किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो किया गया था उस समय गवर्नर कौन थे? डफरिन थे। ठीक है। 1885 में किया गया था। और संविधान लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? 299 थे। 299 थे। 284 ने हस्ताक्षर किए थे। भारत जो है, भारत में कितने धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं? अनेक धर्म, 1600 कुछ है। इसमें 8 लिखे हुए हैं। भारत में कितने धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं? 8। वो भाषा सबसे ज्यादा है, और 8 धर्म मानने वाले लोग रहते हैं भारत में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहा जाता है? राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ठीक है, एमएलए कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 है। कौन कौन से अंग हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है। अगला कोई, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। ठीक है। उच्च सदन और निम्न सदन हो जाएगा। और अंग होगा तो 3 गो अंग हो जाएगा।
ग्राम पंचायत व राज्य विधानसभा का चुनाव जो होता है कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक है। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा। और निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद कितना में है? 80 और लोकसभा का 80। संसद 79 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। 13वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था? 1999 में हुआ था। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर हो जाएगा। अभी कौन से लोकसभा का क्रम चल रहा है? 17वीं। इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हो जाएगा। 16वें के कौन थे? सुमित्रा महाजन। और 15वीं लोकसभा के मीरा कुमार हो जाएंगे। पहली महिला बनी थी यही। और 14वीं लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी बनी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 16वीं लोकसभा का गठन कब किया गया था? 16वीं लोकसभा का गठन कब हुआ था? 2014 में हुआ था। लोकसभा का सर्वाधिक सीट जो है वो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कितना है? 80। लोकसभा में 80 है। 80 हो जाएगा। और ये राज्यसभा कितना है यूपी का? 31। राज्यसभा 31 हो जाएगा। विधानसभा कितना है? 403। ठीक है। और विधान परिषद टोटल 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग जो शहर है वो कहाँ स्थित है? अमृतसर में। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अभी कौन है वर्तमान में? जगदीप धनखड़ हो जाए। किस वर्ष ईवीएम के माध्यम से चुनाव हुआ था? पूरे 2004 में हुआ था पहली बार। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 है। नवीनतम उच्च न्यायालय कौन है? अमरावती हो जाएगा, नवीनतम हो जाएगा। और ये हैदराबाद भी है, 2019 में किया गया था, लेकिन लास्ट में अमरावती को किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संचालन समिति के अध्यक्ष इनको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है। राज्यसभा की पहली बार गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ठीक है। वैशाली जिला का जो प्रमुख खेती है वो कौन सा हो जाएगा? केला हो जाएगा। केला ही है। वैशाली जिला का प्रमुख खेती केला हो जाएगा। अभी मधुबनी सबसे ज्यादा। एफसीआई की स्थापना कब हुआ था? 14 जनवरी 1965 को किया गया था। एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है। लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ था? लोकतंत्र की स्थापना कब किया गया था? 1949 में किया गया था। 1949 में हुआ था। 26 जनवरी हुआ था। 24 जनवरी होगा तो संविधान ये लोकतंत्र की स्थापना 1949 संविधान ही हुआ 1949 में हुआ था। स्थापना में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और ये बना था 1949 में। बताइए, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 हो जाएगा। ठीक है। संविधान बनाने में कुल कितना खर्च लगा था? 63,96,729 रुपये। ठीक है। 63,96,729 रुपया टोटल लगा था। ठीक है। बताइए, हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। और इसका दिल्ली उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय गठन 1916 में हुआ था। और संपूर्ण भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव जो हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था? 2009 में संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। पहली बार हुआ था वो 2004 में हुआ था। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं वर्तमान में? 106 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के किस राज्य में आदिवासी नहीं है? एक भी आदिवासी नहीं है। हरियाणा में नहीं है। और सबसे ज़्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा, कबीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ में हुआ था? ये मगहर मृत्यु सही बनाया गया है वहाँ पर। जो बना ये मगहर में उनका समाधि बनाया गया है। जन्म हुआ था वाराणसी के लहरतारा मिले थे वो उनको। मतलब वहीं से न उसका शुभारंभ हुआ था उनका। और ये इनका शुभारंभ ये प्रारंभ जो हुआ था किस सदी में हुआ था इनका? 15वीं सदी में 15वीं में हुआ था। बताइए, अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 का वर्णन जो किया गया है ये किस लिए किया गया है? किसके लिए है ये? राष्ट्रपति के लिए हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति संबंधित हो जाएगा। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और ये किस अनुच्छेद में है? 21 का 1 में हो जाएगा। ठीक है। देश में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसका गठन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 28 जनवरी 1950 में। और दिल्ली उच्च न्यायालय गठन होगा तो 1966 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, मंत्री परिषद कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? मंत्री कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। 3 प्रकार के होते हैं।
पता है नीतीश कुमार अभी तक कितनी बार शपथ ले चुके हैं? 8 बार। पहली बार कब लिए थे? 2000 में लिए थे। और बिहार में राष्ट्रपति शासन जो पहली बार लगा था, कब लगा था? 1968 में लगा था। अभी तक कितना बार लग चुका है? 8 बार लग चुका है। बहुत अच्छा। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी हो जाएगा। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। और हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफास इंडिकस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? संस्कृति शिक्षा का अधिकार 29-30 में वर्णन किया गया। 29-30 में। उसमें मतलब और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक ये जो है ना 25 से 28 तक में धर्म का वर्णन किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का। बताइएगा किस राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज कर लिया गया है? तेलंगाना राज्य ने कर लिया है। ठीक है, और इसका प्रारंभ कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को इसका प्रारंभ किया गया था। बताइए किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस 16 मई 2023 को मनाया है? सिक्किम ने मनाया है। सिक्किम का स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक है, बताइए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? संघ लोक सेवा आयोग के मनोज सोनी हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1926 में किया गया था। ठीक है, ली आयोग के तहत किया गया था। 1924 के मतलब आयोग था और 1919 के अधिनियम के तहत बनाया गया था। बताइए विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, किस आईआईटी ने क्लाउड सोल्डिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण को आयोजित किया है? ये मद्रास नहीं होगा, ये आईआईटी कानपुर हो जाएगा। बताइए भारत इन पेरिस अभियान के हरी झंडी जो दिखाया गया है वो कहाँ में दिखाया गया है? दिल्ली में किया गया। बहुत अच्छा। किस फुटबॉलर ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड नामित किया है? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा। कहाँ के है ये? पुर्तगाल का हो जाएगा। ठीक है, कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों में सुधार गृह को मतलब शुरू किया है? उत्तर प्रदेश में किया गया। और किस राज्य में ये जेलों में जो मतलब जेलों में वीडियो कैमरा के तहत वीडियो कॉल किया जाएगा, मतलब कैदियों के द्वारा वीडियो कॉल से बात कराया जाएगा? ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए बिहू कुहू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। और अगला बिहू जितना होगा वो हो जाएगा सब असम में हो जाएगा। किस राज्य बिहू कुहू होगा तो अरुणाचल प्रदेश होगा, बाकी सब असम में ही। बताइए किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना को प्रारंभ किया है? गृह ज्योति योजना ये कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। और महिला एटोरिएट कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? कर्नाटक। और वोट फॉर होम ये भी कर्नाटक ने किया है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बिहार के पूर्वी चंपारण में किया गया। कितना मीटर ऊंचा है ये? 270 फीट ऊंचा है। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस जियो बन गई है। रिलायंस जियो। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है ये? 1973 से मनाया जाता है। भारत देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तेलंगाना में किया गया है वर्तमान में। किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति को अपनाया है? महाराष्ट्र के द्वारा, एमपी के द्वारा अपनाया गया। सहकारिता नीति जो है मध्य प्रदेश के द्वारा अपनाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल छगन भाई पटेल है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं और फिर आगे जो बचा हुआ है आगे फिर कल